नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं महात्मा गांधी से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आइए जानते हैं वो क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है महात्मा गांधी से संबंधित। चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। सबसे पहले आप यहाँ पर ये समझ लीजिए कि महात्मा गांधी का जो जीवन काल है वो 2 अक्टूबर 1869 से 30 जनवरी 1948 तक है। ये उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये बात तो पहले से पता होगी। चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चन आंसर्स की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ। ठीक है, तो ये आप देखिए कब हुआ। तो सबसे पहली बात तो ये आपको पता है कि 2 अक्टूबर को हुआ। अब सारे ऑप्शन में 2 अक्टूबर हैं। अब ईयर भी पूछ रहा है तो आप ध्यान रखिएगा 1869 में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ इसके बारे में हम आगे चलते हैं, उसको देखते हैं। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ, अभी एक क्वेश्चन बन गया। तो ये इनका जन्म पोरबंदर में हुआ। और पोरबंदर कहाँ है? पोरबंदर गुजरात में है। ठीक है ना, ये आप ध्यान रखिएगा, पोरबंदर गुजरात में है और उम्मीद करता हूँ पहले से पता भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी की माता का क्या नाम था। तो महात्मा गांधी की माता का नाम पुतलीबाई था। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर अगर पिता पूछ देता तो पिता को आप सब जानते होंगे मोहनदास करमचंद गांधी। तो मोहनदास तो इनका नाम था, महात्मा गांधी का पिता थे करमचंद गांधी। ठीक है ना, करमचंद। ठीक, और आप यहाँ पर ये समझ लीजिए कि करमचंद ने 4 शादियाँ की थी, किंतु शुरू की 3 शादियाँ इनकी जो थी, इनकी पत्नियों का निधन हो गया और चौथी जो थी ये पुतलीबाई थी। ठीक है ना, इतना आप ध्यान रखिएगा। और इन्हीं के चौथे पुत्र थे महात्मा गांधी। ठीक है, तो इन्हीं के पुत्रों में चौथे नंबर पे थे महात्मा गांधी। ठीक है ना, तो महात्मा गांधी यहाँ पर मिलेंगे आपको। और 3 बच्चों के नाम अगर आपको जानना है तो आपको मैं बता देता हूँ, लक्ष्मीदास। ठीक है, लक्ष्मीदास, फिर करसनदास, करसनदास। ठीक, ये आप ध्यान रखिए, करसनदास। और रलियत बेन, रलियत बेन। ठीक है ना, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ये इनकी सिस्टर थी। तो इनके 4 बच्चे थे। महात्मा गांधी जो थे चौथे थे, मोहनदास करमचंद गांधी, MDG। ठीक है ना, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी का विवाह किस उम्र में हुआ। तो महात्मा गांधी का विवाह जो हुआ था वो 13 वर्ष की आयु में हो गया था। ठीक है ना, और किससे हुआ था। तो यहाँ पर ध्यान रखना, ये बहुत ही गलती होने वाला क्वेश्चन होता है लोगों से। बच्चे क्या करते हैं, माता के नाम में और पत्नी के नाम में मिसमैच हो जाता है। तो पत्नी का नाम था कस्तूरबा। ठीक है ना, अब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि उनकी माता का नाम था कस्तूरबा। ऐसा मत करिएगा। ठीक है ना, पत्नी का नाम कस्तूरबा और माता का नाम पुतलीबाई। और आप लोगों में कितने लोग ऐसी गलती कर जाते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, और नहीं करते हैं तो आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी किस उम्र में बैरिस्टर की पढ़ाई के लिए लंदन गए। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि बैरिस्टर की पढ़ाई के लिए महात्मा गांधी कहाँ गए। तो बैरिस्टर की पढ़ाई के लिए महात्मा गांधी लंदन गए। ठीक है ना, अब लंदन किस उम्र में गए। तो आप यहाँ पर देखिए 19 वर्ष की आयु में वो लंदन गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, इनसे संबंधित आगे चल के एक सवाल और बताऊंगा। गोपाल कृष्ण गोखले ही गए थे। ठीक है, कहाँ, साउथ अफ्रीका, गांधी से मिलने। ठीक, तो उसके बारे में आगे प्रश्न आएगा, मैं उसको समझाऊंगा। ठीक है, उस पर कुछ चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह कहाँ किया था। अब देखो क्वेश्चन है पहली बार। ठीक है, कोई देश का नाम नहीं है, कोई जगह का नाम नहीं है। तो पहली बार में अगर आपको जाना पड़े तो आप देखेंगे दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने पहली बार सत्याग्रह किया था। ठीक है, और यह सत्याग्रह जो हुआ था वो 1893 में साउथ अफ्रीका जब वो गए तभी इसके बाद उसको उन्होंने किया था। ठीक है ना, वो सारी डिटेल आपको मैं देता हूँ। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि वो साउथ अफ्रीका गए 1893 में, साउथ अफ्रीका में रहे वो 1914 तक, 1914 तक। ठीक है ना, ये बात आप ध्यान रखिएगा, 1914 तक। ठीक, 1914।
तो 1893 से 1914 तक वो दक्षिण अफ्रीका में रहे। अब ये समझिए कि दक्षिण अफ्रीका ये क्यों गए, तो दक्षिण अफ्रीका में एक केस लड़ने के लिए सेठ अब्दुल्ला ने इनको बुलाया था। तो किसने इनको दक्षिण अफ्रीका बुलाया, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं कि सेठ अब्दुल्ला ने कोई एक केस लड़ने के लिए इनको निमंत्रण दिया। अब वहाँ गए तो क्या देखा उन्होंने देखा कि भारतीयों के साथ भेदभाव की जा रही है, ठीक है ना। तो वो क्या हुआ, इस चीज़ को देखते वो वहीं रुक गए। लेकिन आपको ये घटना भी पता होगा कि ऐसी घटना उनके साथ भी घटी जब वो डरबन जाते समय उनको एक स्टेशन पर फर्स्ट क्लास डिब्बे से उठाकर बाहर फेंक दिया गया था, ठीक है। तो उसके बाद उनको और आक्रोश रहा और वो दक्षिण अफ्रीका में इस चीज़ के विरुद्ध लड़ने लगे और वहाँ वो रुक गए, ठीक है ना, अपने अधिकारों की मांग करने के लिए। खैर वो सब बातें आगे और चर्चा में लाएंगे, ठीक है ना। तो ये पहला सत्याग्रह उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में किया और दक्षिण अफ्रीका गए 1893 में और वहाँ रहे 1914 तक, इतना आप ध्यान रखिएगा। और बुलाने वाला व्यक्ति था सेठ अब्दुल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे। अब देखिए दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटेंगे 1914 के बाद, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। 1915 में लौटे, 9 जनवरी 1915 ये तारीख दर्ज की जाती है। और यहाँ पर एक करंट अफेयर, हर साल करंट अफेयर एक बन जाता है, वो करंट अफेयर आप याद करके जाइएगा एग्जाम में, प्रवासी दिवस से संबंधित। इस दिन को प्रवासी दिवस से भी मनाया जाता है। और हर साल प्रवासी दिवस कहाँ मनाया जाता है, कब से कब के बीच में मनाया गया, ये क्वेश्चन आपका करंट अफेयर में आता है। तो ये क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा। और इस दिन को हम लोग प्रवासी दिवस के तौर पे मनाते हैं, ठीक है ना, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं गांधी के लौटने के कारण। गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष में की, तो साबरमती आश्रम की स्थापना 1917 में हुई। कायदे में अगर आप थोड़ा सा और डिटेल में जाओगे तो इसकी स्थापना गांधी ने 1915 में कर दी थी, ठीक है ना। और ये कहाँ किया था, ये अहमदाबाद में कर दिया था, अहमदाबाद, ठीक है ना। तो वहाँ पर अहमदाबाद में एक जगह है, उसके बारे में आप शायद नहीं जानते होंगे, 1915 कोचरब कहते हैं इसे, अहमदाबाद में कोचरब जगह थी, तो कोचरब में किया था। लेकिन उसको 1917 में शिफ्ट करके कम्प्लीटली साबरमती नदी के तट पर बनाया गया, ठीक है ना, साबरमती तट पर, ये बात आप ध्यान रख सकते हैं, साबरमती तट पर। लेकिन 1915 में वो कोचरब में, ये छोटे एग्जाम्स में नहीं होता है, ये सब बड़े एग्जाम्स में थोड़ी डिटेल्ड चीज़ें हो जाती हैं। आपके लिए 1917 ही काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे। अब आप देख लो 1893 से 1914 तक कितने साल बनते हैं, ये आपको याद है तो आपको निकल जाएगा 21 साल। तो 21 साल वो दक्षिण अफ्रीका में रहे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका में किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से बाहर फेंका गया। अभी मैंने आपको बताया कि डरबन जाते समय एक स्टेशन पे, अब वहाँ पे मैंने इसीलिए नाम नहीं बताया क्योंकि आगे चल के आने वाला था। तो पीटर मारिट्जबर्ग, ठीक है ना, ये नाम आप याद रखिएगा, पीटर मारिट्जबर्ग स्टेशन पर उनको बाहर फेंक दिया गया था गाड़ी से। और उसी लाइक क्रोध में वो उन्होंने ये वहाँ पे सत्याग्रह दुनिया भर के चलाए, ठीक। नेक्स्ट चलिए, गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए निम्नलिखित में से कौन गए। तो आप देखिए मैंने पीछे भी इस पर चर्चा किया, गोपाल कृष्ण गोखले, और यही इनके राजनीतिक गुरु भी थे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर है इंडियन ओपिनियन। महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका जो थी वो इंडियन ओपिनियन थी, ठीक। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया। तो आप यहाँ देखिए, पहला जन भाषण उन्होंने वाराणसी में दिया था। और कब दिया था, तो ये 14 जनवरी 1916 में दिया था, ठीक है। अब इस दिन किस उपलक्ष्य में, तो ये देखिए यहाँ पर उपलक्ष्य भी आप याद रख सकते हैं कि BHU का स्थापना था, स्थापना दिवस था, ठीक है ना। उस दिन स्थापना हुई थी, तो स्थापना के अवसर पर यूथ को इन्होंने संबोधित किया था, ठीक है ना। उन्होंने
बताया था, उनसे जनसभा की थी। तो बीएचयू की स्थापना हुई थी उस दिन, इस वजह से वो वहाँ पर थे। ठीक, नेक्स्ट, भारत में गांधी जी ने पहला सत्याग्रह, अब देखो भारत में पूछ दिया उसने, भारत का सत्याग्रह, तो भारत का पहला सत्याग्रह हुआ था चंपारण का, ठीक है ना। और ये चंपारण का सत्याग्रह, अब सबसे पहले समझ लीजिए कि चंपारण है कहाँ, तो चंपारण बिहार में है, और ये सत्याग्रह 1917 में हुआ था, ठीक है ना। और किस लिए हुआ था, ये किसानों के हक के लिए हुआ था, किसानों के हक के लिए, ठीक, ये बात आप ध्यान रखिएगा, किसानों के हक के लिए हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट, चंपारण संघर्ष के दौरान महात्मा गांधी के साथ निम्न में से कौन कौन शामिल थे। तो ये नाम बहुत हर जगह नहीं पूछा गया है एग्जाम्स में, बट फिर भी आप समझ सकते हैं, राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह, ये दो लोग तो थे ही निम्न में से। गांधी जी किस कृषक आंदोलन से संबंधित हैं, ठीक है ना। अब देखो, खेड़ा और चंपारण ये दोनों ही कृषक आंदोलन है, ठीक है ना, ये आप ध्यान रखना, कृषक आंदोलन। अब चंपारण के बारे में तो आपने जान लिया, थोड़ा सा आप खेड़ा के बारे में भी जान लीजिए। खेड़ा आंदोलन 1918 में हुआ था, और ये कहाँ है खेड़ा, आप देखिए खेड़ा जो है वो गुजरात में है, ठीक है ना, खेड़ा गुजरात में है, इतनी बात आप ध्यान रखिए। और चंपारण आपका बिहार में है, तो दोनों ही कृषक आंदोलन थे, तो इसलिए आपका आंसर यहाँ जो हो जाएगा वो बी और सी दोनों हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल कहाँ किया। तो महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल अहमदाबाद आंदोलन में किया। और अहमदाबाद आंदोलन कब हुआ, ये भी 1918 में हुआ। और ये किस लिए हुआ था, इसको आप समझ लीजिए, ये मील मजदूर हड़ताल भी कह सकते हैं आप, मील मजदूर हड़ताल। तो अगर ऐसे भी लिख के आता है तो आप इसको यही समझेंगे, मील मजदूर हड़ताल जो है वो 1918 में हुई, और यहाँ पर इन्होंने भूख हड़ताल किया था। और क्या हुआ था, मजदूरों के हक के लिए, मजदूरों के हक के लिए इन्होंने यहाँ पे भूख हड़ताल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। किस कानून को गांधी जी ने काला कानून कहा था, ठीक है ना। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट 1919 में बनाया गया, ठीक है ना, ये भारतीयों के लिए बनाया गया। क्या था इसके अंदर, आप थोड़ा समझ लीजिए, जो लोग राष्ट्रीय आंदोलन कर रहे थे ना, उन राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए इस रॉलेट एक्ट को बनाया गया था। इस एक्ट में ऐसा क्या था कि इसका विरोध करना पड़े, इस एक्ट में ऐसी बात थी कि जो भी आंदोलन करता थे, जो भी भारतीय आंदोलन करते थे अंग्रेजों के खिलाफ, उनको बिना किसी मुकदमे के जेल में डाल देना, ठीक है ना, उनको जेल भेज दो, सीधा जेल भेज दो, उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो उसमें जेल भेजने का अधिकार था, इस वजह से इसका विरोध किया गया कि भाई कोई भी व्यक्ति बिना मुकदमा, बिना गलती, है ना, बिना कानूनी कार्रवाई के जेल नहीं भेज सकता। तो उसी का विरोध इन्होंने किया था, ठीक है ना। तो और इसी को उन्होंने काला कानून का नाम भी दिया था। नेक्स्ट आइए, महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट के विरुद्ध किस वर्ष में धरना प्रदर्शन किया। देखिए अभी पीछे हमने जाना कि 1919 में महीना था मार्च का, ठीक, तो ये आपको क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी को महात्मा कहकर प्रथम बार किसने पुकारा। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, सभी को पता होगा, ये रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, ठीक। यहाँ देख लेते हैं, गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा, ठीक है ना। तो गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, राष्ट्रपिता में और महात्मा में, ठीक है ना। ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, ठीक। अब कब कहा था ये भी थोड़ा सा आप जान लीजिए, 4 जून 1944 में। कैसे, सिंगापुर रेडियो के माध्यम से कहा था, सिंगापुर रेडियो प्रोग्राम के माध्यम से कहा था, रेडियो के माध्यम से। तो ये बात आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आपको थोड़ी जानकारी तो होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट कहता है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व गांधी ने नहीं किया था। तो आप देखिए, स्वदेशी आंदोलन 1905 में हुआ था। पहले तो आप ये समझ लीजिए, इसका उन्होंने क्या आंदोलन का नेतृत्व उन्होंने नहीं किया, ठीक है। और ये चीज़ें तो बहुत ज़रूरी हैं, ये तारीखें याद रखिएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ,
असहयोग आंदोलन कब हुआ। ये क्वेश्चंस आप याद रखिएगा। यहाँ से आप 4 क्वेश्चन सीख रहे हैं, एक क्वेश्चन नहीं सीख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप यही याद रखिएगा कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में, द्वितीय 1931 में, तृतीय आपका 1932 में, ठीक है। और उपरोक्त की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूँ। उन्होंने भाग लिया था पूछ रहा है, तो वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था, ठीक है ना। प्रथम और तृतीय में उन्होंने भाग नहीं लिया था। ना लिया हो तो वो भी आप बता सकते हैं, ठीक है। लिया था दूसरे वाले में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष किस अधिवेशन में बने, ठीक है। तो ये बेलगाम अधिवेशन में ये बने थे, ठीक। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। आप लोगों ने कांग्रेस अधिवेशन के लिस्ट अगर आपने ढंग से पढ़ी है तो वहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते थे। तो गांधी जी खादी को औद्योगिकरण का प्रतीक मानते थे, ठीक है ना। औद्योगिकरण का प्रतीक मानते थे। आसान क्वेश्चन है ये। अंग्रेजों के विरुद्ध गांधी जी का प्रसिद्ध भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। अभी पीछे मैंने आपको बताया कि ये 3 ऑप्शंस में से भी याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन बनता है। वहाँ पे 1942 था क्योंकि वहाँ पर पूछा गया था, ठीक है। ये बात बताई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। करो या मरो का नारा किसने दिया। बहुत आसान है, महात्मा गांधी ने दिया था। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने अपनी दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की। तो आप ये समझ जाइए थोड़ा यहाँ पे कि एक साबरमती आश्रम से तो शुरू किए, तो क्वेश्चन बन गया। इस क्वेश्चन का आंसर आप कब शुरू की, तो ये आप देखिए 12 मार्च को शुरू की, ठीक है। और ईयर था 1930 का, ठीक है ना, 1930 में। और इसको आप नमक आंदोलन भी कह सकते हैं, नमक आंदोलन, ठीक है। नमक पर कर लग गया था, सरकार ने, ब्रिटिश सरकार ने नमक पर भी टैक्स लगा दिया था, इस वजह से इसे नमक सत्याग्रह भी आप कह सकते हैं। नमक सत्याग्रह, दांडी मार्च, तो आप किसी भी नाम से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक। और ये मैंने आपको बता ही दिया कि नमक पर कर लगा दिया था, इसकी वजह से ये करना पड़ा। 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया, तब महात्मा गांधी कहाँ थे, ठीक। बहुत सारे बच्चों को ये बात पता होगी, ये कोलकाता में थे क्योंकि उस दौरान कलकत्ता में दंगे चल रहे थे और उन दंगों को रोकने के लिए वो वहाँ पर गए, ठीक है। तो उस समय जब आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 के दिन, तो गांधी दिल्ली में नहीं थे, वो कोलकाता में थे, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे गांधी से संबंधित, महत्वपूर्ण प्रश्न थे, अक्सर एग्जाम से पूछे जाते हैं। इनको आप 1-2 बार देखेंगे तो ये आपको याद हो जाएंगे। मिलता हूँ नई वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।